जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। आपको हम अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवामी ख़बर से। आज अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम को गिरा दिया गया है और शहबाज हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने गरीब अवाम की कमर एक बार फिर तोड़ दी है। अभी पेट्रोल में तकरीबन 15 रुपये फ़ी लीटर और जो लाइट डीज़ल है उसमें भी कमोबेश 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा हुआ है। तो ये बेसिकली बजट के बाद IMF के जो मुतालबात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मंजूर किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवीज़ के बारे में कल मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि 50 रुपये फ़ी पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगेगा और उसका सारा खमियाजा आवाम भुगतेंगे। अब तकरीबन आप एक 100 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है जब से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए शहबाज हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है। तो पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये इजाफे का मतलब ये है कि आम जो रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हैं उनके नर्ख बढ़ गए हैं और अशिया खरनोश जिसमें आटा, दालें, चीनी, दीगर रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सब्ज़ी, गोश्त, सब चीज़ महंगी हो गई है क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो समझ लीजिए सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब तकरीबन 100 रुपये लीटर महंगा हुआ है और मज़ीद भी यही खबरें हैं। IMF का जो डिमांड है कि हुकूमत इसको 300 रुपये लीटर तक लेकर जाएगी पेट्रोल। तो अब तकरीबन 250 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है और ये गरीब आवाम पर बोझ है। शहबाज हुकूमत इस पर आवाम को कोई रिलीफ़ देने के लिए कोई इक़दाम करे, वरना ये आवाम का जो अगर एहतजाज हो गया, अवामी एहतजाज बग़ैर किसी सियासी डोरियाँ हिलाए, तो ये मौजूदा हुकूमत को बहा कर लेकर जाएगा। बिजली की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, पेट्रोल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, दीगर जो अशिया ख़ुरनोश हैं, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ महंगी हो गई हैं, दाल तक। गरीब आवाम अब दो नहीं एक टाइम की रोटी के लिए भी उसको लाले पड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल अलार्मिंग है और इसका सारा जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ रहा है। अब मिडिल क्लास जो दरमियानी दर्जे की अशराफिया है वो भी इस महंगाई की लहर से शदीद तरीन मुतासर हुई है। तो ये IMF का जब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते, वो हम आपको बता चुके हैं कि अगस्त के दरमियान में पैसे मिलेंगे, फिर जाके कुछ रिलीफ़ की बातें होंगी। लेकिन अभी तो उस वक्त तक आवाम का जो गैज़ व गज़ब है वो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इलेक्शन अगर होते हैं तो जब तक ये शहबाज शरीफ कोई अवामी मफाद के पॉलिसी नहीं बनाएंगे उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इनको वोट मिलेंगे, बल्कि ये इनकी अच्छी खासी जो एक पॉपुलैरिटी थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का बयानिया बहुत मकबूल हो रहा है, ऊपर से सोने पे सुहागा। शहबाज हुकूमत हर 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, तो जिससे अवाम की ज़िंदगी तंग से तंग होती जा रही है। इस पर इसहाक डार अब आ रहे हैं। देखें, तमाम नज़रें इसहाक डार पर लगी हुई हैं कि वो किस तरह आवाम आदमी को रिलीफ़ देते हैं, क्योंकि बजट के बाद जो टैक्सेस की भरमार लगने वाली है वो मेरी और आपकी जेबों से निकलेगी और उसका सारा बर्डन गरीब आवाम को देना होगा। नज़र आज हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो मीडिया पर थोड़ा सा उसकी तशरीह ठीक नहीं हुई। तो पहले तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस पर जश्न मनाया, मिठाई तकसीम करने की बातें हुई। चंद ही सेकंड के बाद जब वो उसकी तहरीरी फ़ैसला आया तो वो अदालती फ़ैसले की शक्ल ही तब्दील हो चुकी थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मायूसी दौड़ गई और उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस अदालत के फैसले के बाद जो सियासी बहरान था वो मज़ीद संगीन हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो अब मामला ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब वाज़े डायरेक्शन दी है कि जो 25 अरकान थे उनको माइनस करके एग्जिस्टिंग जो इस वक्त मेंबर्स हैं उनको उनकी काउंटिंग की जाए और सेकंड पूल में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि सादा अक्सरियत तो बर मुश्किल बनेगी। वज़ीर अला के इंतखाब के लिए जो सादा अक्सरियत दरकार है वो शायद नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो 371 के अवान में से 25 निकल जाएँ तो 346 गालबन मेम्बरान बचते हैं, 344 मेम्बरान बाकी बचते हैं, जिसमें से तकरीबन 176 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के पास हैं।
और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनके 168 बनते हैं, 10 काफ लीग के हैं और 158 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। यहाँ से अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 1 राय हक पार्टी है, 4 आज़ाद हैं और बाकी जो है वो तकरीबन 168 वो मुस्लिम लीग नून के पास उसके मेंबर हैं। तो तकरीबन 176 अरकान जो है वो तहरीक इंसाफ नून लीग हुकूमत के पास हैं। तो अभी तक उनकी जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसमें इनकी मेजॉरिटी बरल है। तो सुबह हमजा शहबाज एक बार फिर आसानी से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे और उसके बाद अदालत ने ये डायरेक्शन दी है कि अगले दिन ही 11 बजे गवर्नर और उसके हल्फ लेने के पाबंद होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस फैसले को तस्लीम करने से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इससे सियासी बुरहान में इजाफा होगा, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि उनके मेंबरान जो हैं वो कुछ आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, कुछ हज पे गए हुए हैं, तो कैसे वो चंद घंटों के नोटिस पे बहावलपुर से या राजनपुर जैसे दूर दराज इलाकों से कैसे पहुँचे। तो इसका मतलब ये है कि इनकी तैयारी नहीं थी। दूसरी जानब हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून किसी भी इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर तैयार थी। उसने 3 दिन पहले अपने तमाम अरकान को लाहौर में पाबंद किया हुआ था और उनको लाहौर के होटल्स में बाज़ाब्ता फैसिलिटेट किया जा रहा था और उनको कमरे लेकर दिए हुए थे। तो ये सियासी तौर पे ब्लेंडर हुआ है। काफ लीग से, PTI से वो चीज़ों को समझ नहीं सके। जब अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी तो उस वक्त इनकी तवज्जो थी कि डेली इस पर हेयरिंग हो और लेकिन उसके बाद सियासी तौर पे हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आई। अगर वो दरख्वास्त दायर करने के बाद उनको चाहिए था कि अरकान की बैरून मुल्क पाबंदी लगाते, बैरून मुल्क उनकी रवानगी पर पाबंदी लगाई जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 11 मेंबर उनके पास नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। उन्होंने अपने राजनपुर या बहावलपुर के भी जो अरकान थे उनको लाहौर में पाबंद किया हुआ था। तो ये सियासी तौर पर उनकी फतह हुई है। दूसरा, इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपने इसको वोट नहीं देने और उसको वोट देने हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा है, इस पर वजाहत आने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम डेफिनेटली हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर लगाया है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी ISPR से हमें तवक्को है कि जो ISPR के बड़े हैं, जो पाक फौज के बड़े हैं, वो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए एक बयान वाज़ेह तौर पे उनको जारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि क़ुर्म दस्तगीर का जो स्टेटमेंट था उसके बाद हमने देखा कि 2-3 बड़े जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं। नुसरत जावेद साहब ने, हामिद मीर साहब ने, कि इतलात यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपोजिशन से रब्ता किया गया नवाज शरीफ साहब को और उनको बताया गया कि फ़लाँ तारीख को मई को फ़लाँ साहब की तकर्री हो रही है बतौर आर्मी चीफ़, जिसके बाद साया सब तलट पलट हो जाएगा और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये बरह रास्त एक उन पर एक मामला गया है। इस पर फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को वजाहत करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसा कुछ था, तो ताकि रिकॉर्ड दुरुस्तगी की जाए। तो एंड में हमारी गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों ने भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।